अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रज़िया सुल्तान के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए कि रज़िया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक लगभग 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक शासन किया था। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्की महिला शासक थीं। आप सबको पता होना चाहिए कि रज़िया सुल्तान के पिता और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश शमशुद्दीन ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्की सरदारों के द्वारा इल्तुतमिश के बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बिठाया गया। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य विलासी शासक सिद्ध हुआ। उसे शासन में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसके शासनकाल में शासन का सारा कार्यभार उसने अपनी मां शाह तुर्कान को सौंप दिया था। अब ऐसी स्थिति में रज़िया सुल्तान को दिल्ली के अमीरों और आम जनता से मदद लेनी पड़ी और इनकी मदद से वह सिंहासन पर बैठी। लेकिन अंततः अन्य की सरदारों ने रज़िया सुल्तान का विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन रज़िया सुल्तान ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ इन तुर्की सरदारों में से कुछ सरदारों को अपने पक्ष में किया और परिणाम स्वरूप सफलतापूर्वक विद्रोह को कुचल दिया। आगे चलकर कुछ समय पश्चात रज़िया सुल्तान ने राजपूतों को हराया और रणथंभोर पर अपना अधिकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप कुछ समय पश्चात रज़िया सुल्तान ने यहाँ के किले को भी ध्वस्त करवा दिया था। इसी के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि रज़िया सुल्तान ने सुल्तान की शक्ति और सम्मान को बनाने के लिए, उसे बढ़ाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुष भेष धारण किया, पुरुष के समान वस्त्र पहनने लगी। इसी के साथ रज़िया सुल्तान के शासनकाल में इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए चहलगानी सरदारों को यह बात नागवार गुजरी कि एक महिला उन पर शासन करे, जिसके परिणाम स्वरूप सरदारों ने रज़िया सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और अंततः रज़िया सुल्तान को कैद कर लिया गया। आगे चलकर अपनी राजनीतिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और राजनीतिक रूप से सशक्त बनने के लिए रज़िया सुल्तान ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह कर लिया, जिससे तुर्की सरदारों में और क्रोध भड़क उठा और उन्होंने अल्तुनिया की हत्या करवा दी। लेकिन रज़िया सुल्तान वहां से भागने में सफल हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात ही हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो गई और हिंदुस्तान और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक का अंत हो गया। वैसे तो कई इतिहासकारों ने रज़िया सुल्तान के संदर्भ में लिखा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण इतिहासकार मिन्हाज उल सिराज का कहना था कि रज़िया सुल्तान का एकमात्र अवगुण उनका महिला होना था। बाकी सभी योग्यताओं के होते हुए भी एक महिला तुर्की सरदारों पर शासन करे, यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। इसी कारण उन्होंने रज़िया सुल्तान की हत्या करवा दी थी। आपको पता होना चाहिए कि रज़िया सुल्तान ने अपने 3.5 वर्षों के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों को भी नियुक्त किया था,
उनकी योग्यता के अनुसार, जिनमें हैं मलिक हसन गौरी को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था, जमालुद्दीन याकूब को अमीर आखूर की उपाधि दी थी। इसी तरह इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को अमीर हाजिब नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार अपने आज के इस वीडियो में हमने बात की रजिया सुल्तान के बारे में। थैंक यू।